उसने बिना डर और बैर के हमारी अबला बहन के नाक और कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया है। हम उसका बदला लेंगे। हम उसकी सुंदर स्त्री को बलपूर्वक छीन लेंगे। मारीच, पराक्रम और युद्ध में तुम्हारे समान और कोई नहीं है, इसलिए इस काम में तुम हमारी सहायता करो। नहीं राजन, नहीं। आप श्री राम को बिल्कुल नहीं जानते। वो तो बहुत ही पराक्रमी है। वो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। और उनकी पत्नी अपने ही पतिव्रत तेज से सुरक्षित है। उन पर बल का प्रयोग नहीं महाराज, नहीं। एक राक्षस होकर एक मानव से डरते हो, कायर? महाराज, मुझे मेरे पर्वत जैसे काले और भयंकर शरीर का बहुत अभिमान था। सभी जीवों में मैं भय पैदा करता था। तब एक दिन महामुनि विश्वामित्र की रक्षा करने के लिए श्री राम ने मुझ पर एक ऐसा बाण छोड़ा कि उस बाण की चोट खाकर मैं 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। तात, तब श्री राम केवल 12 वर्ष की आयु के थे। आप उनसे विरोध न करें, आप आपत्ति में पड़ जाएंगे महाराज। रावण आपत्ति में पड़ेंगे? लोक विजयी रावण! रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हम सीता का हरण अवश्य करेंगे। उस स्त्री का हरण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राजन, पराई स्त्री के रिश्ते से बढ़कर और कोई महान पाप नहीं। आपके अंतपुर में हजारों सुंदर युवती रानियां हैं। आप उनमें अनुराग रखिए राजन, अनुराग रखिए। आप यदि नहीं माने तो आपके कुल सहित सारे राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा। मैं आपका हित चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, हट मत कीजिए महाराज, हट मत कीजिए। श्री राम के बाणों से आप सब कुछ खो बैठेंगे। मान, प्रतिष्ठा, राज्य, सब कुछ महाराज, सब कुछ। मारीच, राजा जब प्रार्थना करता है तो वही उसकी आज्ञा होती है, और रावण की आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम तो तुम जानते ही हो। हम जब कुछ ठान लेते हैं हमें कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। मैं श्री राम से इतना भयभीत हूं, इसलिए कह रहा हूं कि रो नाम से उत्पन्न शब्दों से भी मुझे भय होने लगा है। और अब घर और दूषण के, उनके द्वारा संहार के समाचार से मुझे अपने सामने हजारों राम दिखाई पड़ रहे महाराज। हे राजन, उनसे युद्ध करने से समस्त राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। बस मरीच, हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। तुम रावण को एक मानव का गौरव सुनाना चाहते हो? रावण जो देवताओं का रोल डालता है, सब प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग जानता है, जो चंद्र और सूर्य को उनके उदय काल में ही अपने हाथों से रोक सकता है, जिसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और पक्षियों से युद्ध में स्वयं ब्रह्मा से अजय प्राप्त हो गया है। उस महाबली रावण को तुम एक मानव के पराक्रम का बखान कर रहे हो, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है। उसकी नारी को हम अवश्य उठा लाएंगे। उस सुंदरी का भी कैसा सौभाग्य है जो वन की कुटिया से सीधे हमारे राजमहल पहुंच जाएगी। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य उदय हो रहा है महाराज। आप जिसे साधारण मानव समझ रहे हैं, उस श्री राम की महिमा आप नहीं जानते। राम, जरा सोचिए महाराज, जरा सोचिए। जिसने ताड़का और सुबाहु का वध किया, जिसने खरदूषण का वध किया, जिसने शिव का धनुष ध्वज उठा लिया,
क्या वो साधारण राम हो सकता है? अगर राम साधारण मानव नहीं तो क्या रावण साधारण पुरुष है? यमराज भी जिसका दास है, उसकी इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। महाराज, जो नारी अपनी इच्छा से न आए वो अग्नि की ज्वाला होती है, अग्नि की ज्वाला। क्यों अंगारे को हृदय से लगाना चाहते हो महाराज? क्यों? बस मरीच, त्रिलोक विजयी रावण को नीति मत सिखाओ। जो हम कहते हैं उसे ध्यान से सुनो और करो। तुम एक स्वर्णमयी मृग बन जाओ और उस सीता का मन मोहित करो। जब राम और लक्ष्मण इसी मृग के शिकार के लिए दूर चले जाएंगे, तब हम सीता का हरण कर लेंगे। मरीच, यदि तुम इनकार करोगे तो हम तुम्हारा इसी क्षण वध कर देंगे। तुम ये निश्चय करो कि हमारी आज्ञा का पालन करना है या हमारे हाथों मरना है। राजा के हाथों मरने से अपराधी होने का कलंक लगता है। इससे अच्छा है क्यों ना मैं श्री राम के हाथों ही मरूं। चलिए महाराज। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। काम वासना से वशीभूत मदांध रावण को मारीच की सलाह पसंद नहीं आई। मारीच का कथन उचित एवं मानने योग्य था, किंतु जिस प्रकार मृत्यु के अशुभ चिन्ह प्रकट करने वाला रोगी वैद्य की सलाह को ठुकराकर अपने आयु का नाश कर देता है, ठीक उसी प्रकार भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण अपनी पापी योजना पर अडिग रहा। दूसरा कोई विकल्प न पाकर मारीच ने रावण की आज्ञानुसार स्वर्णमयी मृग का रूप धारण किया। सीता का मन मोहकर रावण की योजनानुसार राम और लक्ष्मण को कुटिया से बहुत दूर ले गया और ऐसा अवसर पाकर रावण साधु के वेश में सीता का अपहरण करता है और गर्व से अपने पराक्रम का बखान करता है। सीते, मैं लंकापति रावण हूं। वो रावण जिसे देवता, असुर और तीनों लोग देखकर थर्राते हैं, वही राक्षसों का राजा रावण। हे सर्वांग सुंदरी, तुम्हारी अंगों की कांति तो स्वर्ण के समान है। हम तुम्हें लंका की रानी बनाना चाहते हैं, फिर तुम उस वनवास की कभी इच्छा नहीं करोगे। पापी निशाचर, मेरे पति भगवान श्री राम सिंह के समान पराक्रमी है। तू मुझे क्या प्राप्त करेगा? सोने में और लोहे में, गरुड़ में और कौवे में जो अंतर है, वही अंतर मेरे पति भगवान श्री राम और तुझ में है। हम कुबेर के सौतेले भाई, हम कुबेर के सौतेले भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण है। हमें जब क्रोध आता है तो इंद्र आदि देवता भय से थर्राते हैं। सुंदरी, लंका में तुम्हें राम की कभी स्मरण नहीं होगा। वो राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन
तपस्या में लगा हुआ राम, उसे लेकर तुम क्या करोगी? हमसे प्रेम करो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारे अंतःपुर की हजारों रानियां दासियों के भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। ये तुम्हारा परम भाग्य है कि हम स्वयं तुम्हें लेने आए हैं। चलो। स्वामी लक्ष्मण, कहाँ है आप? इस राक्षस से मुझे बचाइए। स्वामी लक्ष्मण, कहाँ है आप? इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। हे वृक्षों, तुम शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना देना कि राक्षस मुझे हर ले गया है। हे माँ गोदावरी, तुम भी श्री राम से कहना कि रावण मुझे हर ले गया है। हे देवताओं, आप सब मेरे स्वामी को सूचना देना कि उनकी सीता को रावण हर ले गया है। पुकारो और पुकारो, अब तुम्हें रावण से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। रुको रावण, रुको, रुक जाओ रावण। तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी मालूम होते हो, फिर इस प्रकार सीता का हरण क्यों कर रहे हो? हे महात्मा जटायु, इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी यह तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। विदेह कुमारी को छोड़ दो रावण, सीता एक पतिव्रता स्त्री है, इसका हरण ना कर, ऐसा करने से तेरा विनाश हो जाएगा। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा दे रहे हो? जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, हमारे रास्ते में मत आओ, कहीं हमें क्रोध ना जाए। रावण, यह सत्य है कि मैं 60,000 वर्ष बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास न कोई शस्त्र है और न अस्त्र, और तुम तो जवान हो, शस्त्रधारी भी हो, किंतु फिर भी मैं तुम जैसे अहंकारियों का अहंकार भंग करने की पूर्ण शक्ति रखता हूं। सीता मेरी पुत्रवधू समान है और इसकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा दे रहे हो? जाओ हमारे कार्य में मत आओ। मूर्ख, जिस कार्य में न धर्म हो, न कीर्ति बढ़े और न यश मिले, उल्टे शरीर पे ही खेत लगे, उस कार्य को करने में क्या लाभ? बूढ़े पक्षी, रावण को नीति सिखा रहे हो? तुम रावण के बल को नहीं जानते। रावण, तुम कायर हो, डरपोक हो, तुमने चोरी की है। यदि तुम मेरे साथ युद्ध करो तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूं। जटायु, तुम कर भी क्या सकते हो? रावण, मैं क्या कर सकता हूं? राम, राम, जटायु, रावण,
भक्तों को जो राह दिखाए, भटकों को जो राह पे लाए, भटक रहे वही राम, भटक रहे वही राम, भटक रहे वही राम, भटक रहे वही राम। अपनी प्रिया को, प्राण प्रिया को, अपनी प्रिया को, प्राण प्रिया को दर दर ढूंढे राम, दर दर ढूंढे राम। लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम, लीला करत श्री राम। सीते, तुम कहां हो सीते? तुम इस तरह छुपकर अपने राम की हंसी करना चाहती हो ना? ऐसा ना करो सीते, ऐसा ना करो सीते। क्या तुम्हें अपने राम का रुदन सुनाई नहीं देता? सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, देखो ये वही आभूषण है जिन्हें मेरी सीते हमेशा पहने रहती है। भैया, मेरी दृष्टि तो मां सीता के चरणों से कभी उठी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं ये आभूषण किसके हैं?